हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 211 स्वीट हार्ट डोंट डू दिस, लेट मी डू माई वर्क अदरवाइज। अब आगे राघव सिया के कान के पास आकर एकदम धीमे से गहरी आवाज में बोला, इट्स ओके, रिलैक्स स्वीट हार्ट, ऐसे गेम हम फ्यूचर में बहुत खेलेंगे, वह भी सिया चौहान सिंह राठौर के स्टाइल में। ये सुनकर सिया की हवा ही टाइट हो गई। वह हैरान होकर राघव को देखने लगी तो राघव सिया की आंखों में देखकर धीमे से गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, जितना तुम खुद को नहीं जानती हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। और हाँ, इस बात का तुम्हें फल जरूर मिलेगा। जो तुमने मुझे तड़पाने का जो प्लान किया था ना, उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, पर कुछ महीनों बाद। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उसके बाद तुम अपनी खैर मानना। ये सुनकर सिया ने राघव को मुस्कुरा कर देखा, बोली, राघव, मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मजाक? स्वीट हार्ट, हम मजाक करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, जिसमें तुम तड़पोगी और मुझे मजा आएगा। ये सुनकर तो सिया का मुंह ही बन गया। फिर राघव ने बहुत प्यार से सिया को अपनी गोद में उठाया और उसे कमरे में लाकर लेटा दिया। फिर राघव सिया के ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी भी तुम्हारे अंदर जान है स्वीट हार्ट, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, अरे नहीं नहीं, आपको भूख लगी होगी ना, तो मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ये सुनकर राघव स्माइल करने लगा। फिर राघव सिया के ऊपर से उठाया। राघव ने टेबल पर रखा फोन उठाया और किसी को फोन करके बोला, रूम में खाना लेकर आओ, और साथ में वह भी। फिर राघव सिया को देखकर बोला, एक कदम नहीं स्वीट हार्ट, वरना। ये सुनकर सिया शांत होकर चुपचाप होकर बेड पर लेट गई। ये देखकर राघव चुपचाप वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद राघव सिर्फ ट्राउजर पहनकर बाहर आया। तभी सिया उठी और राघव को देखने लगी। राघव के गीले बालों से पानी टपक रहा था। ये देखकर सिया अपने मन में बोली, हाय, ये मुझे पहले कभी इतना हैंडसम क्यों नहीं लगता था। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे भी कच्चा खा जाओ उसे। तभी सिया को ख्याल आया कि वह क्या बोली जा रही हैं। फिर सिया ने अपने सर पर चपत लगाए और खुद से बोली, मैं भी इनकी तरह बेशर्म होते जा रही हूँ। फिर तभी राघव शीशे में से ही सिया को देखकर बोला, इट्स ओके स्वीट हार्ट, आई एम योर हस्बैंड, तुम मुझे कैसे भी देख सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये सुनकर सिया ने शर्मा कर अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर राघव मुस्कुरा दिया। फिर तभी दरवाजे पर नोक हुआ तो राघव के भाव सख्त हो गए। फिर राघव दरवाजे पर गया और वहां से खाने की ट्राली लेकर अंदर आ गया और उसे टेबल के पास रख दिया। फिर राघव बढ़कर सिया के पास आया। देखकर सिया कंफ्यूज होकर राघव को देखने लगी। फिर राघव ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उठाकर सोफे के पास लाकर अपने पास बैठा लिया। ये देखकर सिया धीमे से उदास होकर बोली, राघव, मैंने खाना खा लिया है, मैंने आपका इंतजार नहीं किया है। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हारा जल्दी खाना खाना जरूरी है। इस हालत में अगर तुम भूखी रहोगी तो मैं ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर राघव ने अपनी खाली प्लेट में खाना सर्व किया और उसका एक बाइट सिया की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर सिया ने मुस्कुराकर उस खाने के निवाले को खा लिया। फिर तभी राघव धीमी से बोला, आई हैव सरप्राइज फॉर यू स्वीट हार्ट। सरप्राइज का नाम सुनकर सिया का मुंह बन गया। सिया हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं राघव, मुझे आपका कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी ऐसे ही पसंद है, बिना सरप्राइज के। सिया की बात सुनकर राघव का हल्का सा मुस्कुरा दिया। राघव को इस तरह मुस्कुराता देखकर सिया धीमे से बोली, राघव, ऐसे ही मुस्कुराया करो ना, इतने क्यूट लगते हो। इतना कहकर सिया ने प्यार से राघव के गाल पर किस कर दी। वहीं राघव सिया की हरकत देखकर उसे घूरने लगा। फिर राघव गहरी सांस लेकर बोला, स्वीटहार्ट, इस तरह की हरकतें मत करो, पहले ही मैं तुम्हें देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी हरकतें। राघव की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया।
फिर सिया राघव को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब राघव ने खाना खा लिया तो राघव अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ गया और उसमें कुछ देखने लगा। ये देखकर सिया भी लैपटॉप में झांकने लगी। पर सिया ने जैसे ही लैपटॉप में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया ने अपने गले को तर किया और अपने मन में बोली, सिया भाग वरना इसको शैतान जागने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। इतना कहकर सिया जैसे ही दबे पांव राघव के पास उठने को ही, उससे पहले ही राघव ने सिया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर सिया ने राघव को देखा तो पाया कि राघव ने अपने एक हाथ से लैपटॉप उठाकर सामने टेबल पर रख दिया है। ये देखकर सिया की हवा टाइट हो गई। फिर सिया राघव की गोद से उठने की कोशिश करने लगी तो राघव लैपटॉप की तरफ देखकर एकदम सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट डोंट डू दिस, लेट मी डू माई वर्क अदरवाइज। राघव की बात सुनकर सिया शांत हो गई। सिया मासूम सी नजरों से राघव को देखने लगी। वही राघव जैसे जैसे वीडियो देख रहा था उसकी आंखें सर्द होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद सिया अभी भी अपना सर झुकाए हुए राघव की गोद में बैठे हुई थी और राघव सिया की कमर को सहलाते हुए उसे ही गुस्से से घूर रहा था। तभी सिया धीमे से बोली, राघव थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी, मेरा मन हो रहा था। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा तो राघव की सर्द आंखें देखकर सिया डर गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर राघव सर्द आवाज में बोला, आइज ऑन मी स्वीट हार्ट अदरवाइज। ये सुनकर सिया ने नजरें उठाए और राघव की आंखों में देखने लगी। वही राघव भी सिया की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट आइसक्रीम, उसके बाद फिर तुमने गोलगप्पे और बाद में तुमने स्पेशली तला हुआ खाना खाया है। आर यू सीरियस? ये सुनकर सिया ने अपनी नजरें झुकी और रोने लगी। ये देखकर राघव सिया को अजीब नजरों से देखने लगा। फिर राघव ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, ओके रिलैक्स स्वीट हार्ट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर सिया और भी रोने लगी। ये देखकर तो राघव का दिमाग ही खराब हो गया। फिर राघव ने सिया के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। ये देखकर सिया राघव को घूरने लगी तो राघव भी सिया की आंखों में देखने लगा। फिर 2 मिनट बाद ही राघव ने सिया के होठों को छोड़ दिया। ये देखकर सिया मुंह फुलाकर बोली, बहुत खराब है, आओ पहले मुझे रुला लो फिर उसके बाद अपनी मर्जी कर लो। ये सुनकर राघव हैरान होकर बोला, सीरियसली स्वीट हार्ट, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा तंग कर रही हो मुझे। ये सुनकर सिया मुंह बुलाकर बोली, हाँ अब तो मैं आपको तंग ही करूंगी ना। तभी राघव ने सिया के सामने एक चीज रखी। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर सिया ने मुस्कुराकर राघव को देखा तो राघव ने भी मुस्कुराकर सिया को देखा। फिर सिया ने फटाफट वो पैकेट लिया और उसे खोलकर चटकारे लेकर उस चीज को खाने लगी। फिर सिया उस चीज को खाते हुए बोली, आपको पता है राघव, मुझे आज इमली खाने का बहुत मन हो रहा था, वो भी देसी स्टाइल। इट इज वेरी टेस्टी राघव। You know what, you are the best husband in the world। ये सुनकर राघव सिया को घूर कर देखने लगा और बोला, थोड़ी देर पहले तो मैं तो तुम्हें रुला रहा था। ये सुनकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, वह क्या ना, मैं आजकल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। समझ नहीं आता कि कब क्या कर दूँ, पर आप मुझे हैंडल कर लेना, ओके। ये सुनकर राघव सिया को देखने लगा जो आराम से अपनी इमली खा रही थी। ये देखकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया को उठाया और बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। फिर राघव ने सिया को अपनी बाहों में भरा और आराम से सो गया। 1 हफ्ते बाद सुबह का समय, सिया शीशे के सामने तैयार हो रही थी। सिया ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और मुस्कुराकर खुद को देखने लगी। तभी राघव ने सिया को अपनी बाहों में भरा और बोला, स्वीट हार्ट, तैयार हो? ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और बोली, बिल्कुल। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। ये देखकर सिया खुश हो गई। तभी राघव सिया के कान के पास झुककर बोला, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, वरना अगर तुम चाहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली,
नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, चले। फिर इतना कहकर दोनों हाल में आ गए जहां सभी खड़े हुए थे। ये देखकर सिया मुस्कुरा दी। सिया निर्मला जी के पास गई और बोली, दादी माँ आप भी चलती तो अच्छा लगता है। ये सुनकर निर्मला जी मुस्कुराकर बोली, बेटा जरूर चलती, पर तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर तुम जाओ, देव और निधि कब से तुम्हारा इंतजार करे होंगे। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर आर्यन, जानवी, सिया, राघव, दिव्या जी और राजीव जी जाने के लिए तैयार थे। सिया और राघव एक गाड़ी में बैठे तो बाकी सब एक गाड़ी में बैठे और फिर सभी निधि जी और देवराज जी के घर की तरफ निकल गए। थोड़ी देर बाद फिर सभी देवराज और निधि जी के घर पर पहुंच गए। सिया बहुत खुश थी। सिया और राघव जैसे ही वहां है तो सबसे पहले निधि जी ने उन दोनों की आरती उतारी और धीमे से बोली, आखिरकार मेरी बेटी और दामाद पहली बार मेरे घर आ ही गए। ये सुनकर सिया मुस्कुराती हुई बोली, मम्मी वैसे आपको मेरी खातिरदारी करने पड़ेगी। वैसे आपने क्या बनाया है आज खाने में? इतना कहकर सिया मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगी। वहीं राघव ने सिया को देखकर सिर में हिला दिया। फिर सभी अंदर आ गए। फिर तभी सिया अंदर जाकर सोफे पर बैठकर बोली, पापा वैसे आपने मेरे लिए भी रूम रखा है ना? ये सुनकर देवराज जी मुस्कुराकर बोले, मेरी प्रिंसेस के लिए कोई रूम ना हो ऐसा हो सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और जैसे ही उछलने को हुई तभी राघव ने सिया को कमर से पकड़ लिया और शांत पर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट तुम अभी बच्ची नहीं हो, चुपचाप नीचे बैठो, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगा वहां। ये सुनकर यह चुपचाप सीट पर बैठ गई। फिर सभी मुस्कुराकर बातें करने लगे। तभी सिया बोली, वैसे पापा हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम लड़कियों को यहाँ पर ले आते हैं और सभी बारात यहाँ पर आ जाएंगी, क्यों मम्मी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवराज जी और निधि जी मुस्कुरा दिए। फिर निधि जी बोली, बिल्कुल सही है, क्योंकि वृंदावन से फिर यहाँ आने में प्रॉब्लम बहुत होगी, तो चारों की शादी यहीं से कर देंगे। Episode 212 Because I am more passionate about you and after marriage, I will prove that. उद्धरण चिन्ह। फिर तभी सिया अंदर जाकर सोफे पर बैठकर बोली, पापा वैसे आपने मेरे लिए भी रूम रखा है ना? ये सुनकर देवराज जी मुस्कुराकर बोले, मेरी प्रिंसेस के लिए कोई रूम ना हो ऐसा हो सकता है क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और जैसे ही उछलने को हुई तभी राघव ने सिया को कमर से पकड़ लिया और शांत पर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट तुम अभी बच्ची नहीं हो, चुपचाप नीचे बैठो, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगा वहां। ये सुनकर यह चुपचाप सीट पर बैठ गई। फिर सभी मुस्कुराकर बातें करने लगे। तभी सिया बोली, वैसे पापा हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम लड़कियों को यहाँ पर ले आते हैं और सभी बारात यहाँ पर आ जाएंगी, क्यों मम्मी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवराज जी और निधि जी मुस्कुरा दिए। फिर निधि जी बोली, बिल्कुल सही है, क्योंकि वृंदावन से फिर यहाँ आने में प्रॉब्लम बहुत होगी, तो चारों की शादी यहीं से कर देंगे। अब आगे। निधि जी की सुनकर सिया के चेहरे पर एक चमक आ गई जिसे सभी ने देख लिया। फिर सिया मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड, फिर तो मजा ही आ जाएगा, हम सब गर्ल्स यहाँ पर रहेंगी, कितना मजा करेंगे ना? जानवी तुम भी यही रह जाना मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। जहां ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए वहीं राघव अपने सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर सिया का मुंह ही बन गया। फिर सिया राघव की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखकर एकदम टशन से बोली, यू नो मिस्टर राघव सिंह राठौर, यू आर मेसिंग विद रॉन्ग पर्सन, आई एम सिया चौहान सिंह राठौर। तो मुझे मेरी मर्जी करने से कोई नहीं रोक सकता। सिया की हरकत को देखकर सभी उसे हैरानी से सिया को देखने लगे। I am the wife of the most dangerous mafia king, also the daughter of the dangerous mafia, so I do not think anyone have power to stop me. मैं सबसे खतरनाक माफिया किंग की पत्नी हूँ और खतरनाक माफिया की बेटी भी हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी के पास मुझे रोकने की ताकत है। फिर सिया ने अपने बालों को झटका और बोली। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। वही राघव सिया को घूर कर देखने लग। फिर तभी राघव स्मर्क करके बोला,
स्वीट हार्ट, आई हैव द पावर टू स्टॉप यू। राघव की बात सुनकर सिया का मुंह बन गया। फिर सिया मुंह बनाकर बोली, राघव आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे सभी के साथ मजे करने हैं, समझे आप। ये सुनकर राघव ने सर्द नजरों से सिया की आंखों में देखा और फिर उसके ऊपर झुकते हुए गहरी आवाज में बोला, अगर तुम अपनी सहेलियों को पूरी उम्र को कुंवारा देखना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा। अब राघव अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसके फेस पर जंग जीतने वाले एक्सप्रेशन थे, वही सिया के जंग हारने वाले। फिर सिया अपने मन में बोली, कोई नहीं, मेरा वक्त आने खुद को भी हाथ लगाने नहीं दूंगी। आपको तड़पाया न तो मेरा नाम भी सिया नहीं। फिर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मम्मी वह सब छोड़े, आप मुझे खाने को ही दे दो, उसमें तो अपनी मर्जी कर लूं। ये सुनकर निधि जी ने एक सर्वेंट को इशारा किया तो सर्वेंट वहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने की चीज लाया। ये देखकर सिया खुश हो गई। फिर सिया चौकड़ी मारकर आराम से सोफे पर बैठ गई और फटाफट खाने लगी। पर सिया खाना खाते हुए कुछ और ही सोच रही थी और राघव उसे ही एकटक देख रहा था। फिर सिया खाते हुए बोली, पर मम्मी इसमें कुछ अलग लग रहा है। ये सुनकर निधि जी ने राघव को देखा। तभी सिया बोली, एक मिनट, मुझे इसमें आलू की जगह दाल क्यों दिख रही है। ये सुनकर निधि जी ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, सिया मुझे राघव ने सब बता दिया है, चुपचाप यही खाना खाओ, यही तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये सुनकर सिया ने राघव को घूरकर देखा पर कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद राघव और सिया दोनों सिया के रूम में थे, जो देवराज जी ने स्पेशली सिया के लिए तैयार करवाया था। वह रूम बेहद खूबसूरत था। बीच में गोल बेड था। ये देखकर सिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बचपन में वह ऐसा ही रूम चाहती थी। फिर सिया उस बेड पर लेट गई और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल गए। तभी सिया को एहसास हुआ कि किसी ने उसको आंसुओं पर किस करके उन्हें साफ कर दिया। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें राघव की नजरों से जा उलझी। तभी सिया धीमे से बोली, राघव क्या वापस से छोटे नहीं हो सकते? मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ रहना था। राघव जो उसके ऊपर झुककर सिया को ही देख रहा था, उसने सिया की बात सुनकर सिया को कमर से पकड़ा और खुद के करीब खींचकर बोला, स्वीटहार्ट, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, पर जो आने वाला है उसे अच्छा कर सकते हैं। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली। फिर सिया राघव को देखकर बोली, राघव तुम बताओ मेरा रूम कैसा लगा तुम्हें? ये सुनकर राघव ने पूरे रूम को देखा और फिर तिरछा मुस्कुराकर बोला, मुझे वैसे बेड बहुत पसंद आए हैं, बहुत सॉफ्ट है, वी कैन डू एनीथिंग। राघव की बात सुनकर सिया भी बेख्याली में बोली, हाँ राघव, बेड सच में बहुत सॉफ्ट है। यू नो मुझे तो इसके ऊपर नींद ही आने लग गई है। ये सुनकर राघव सिया के कान के पास झुककर धीमे से बोला, बट स्वीटहार्ट, बेड सोने के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना कुछ और करने के लिए है। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरे मम्मी पापा के घर में ऐसी बातें करते हुए? ये सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मैं तो कुछ भी कहीं भी कर सकता हूँ। वह तुम ही हो जो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती हो। ये सुनकर सिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर सिया ने अपना सिर राघव के सीने पर रख लिया और धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। फिर सिया उसी तरह राघव के बाहों में सुकून से सो गई। वही दूसरी तरफ आरव और जानवी पूरे घर को घूम घूम कर देख रहे थे। तभी किसी ने जानवी को कमरे में खींच लिया। ये देखकर जानवी जैसे ही डर से चीखने को हुई तो उससे पहले ही उस शख्स ने जानवी के होठों पर अपनी उंगली रखी और धीमे से बोला, जानू, ये मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने जैसे ही उस शख्स की जानी पहचानी आवाज सुनी तो थोड़ा शांत हो गई। फिर जानवी ने उस शख्स को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। फिर जानवी ने झट से उसे अपने गले लगा लिया। ये देखकर उसे शख्स ने भी जानवी को अपनी बाहों में भर लिया। फिर वह लड़का जानवी के गले लगे हुए ही बोला, आई मिस यू सो मच जानू।
ये सुनकर जानवी भी उस शख्स को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोली, आई आल्सो मिस्ड यू। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो वह शख्स बेहद मदहोशी से जानवी की आंखों में देखने लगा। ये देखकर जानवी ने अपने पलकें झुका ली। ये देखकर उस शख्स ने जानवी के चेहरे को ऊपर किया और फिर जानवी की आंखों में देखकर बोला, कैन आई। ये सुनकर जानवी ने अपनी पलकें झुका ली तो उस शख्स ने आगे बढ़कर जानवी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर वह शख्स बेहद इंटेंसली जानवी को किस करने लगा। यह महसूस कर जानवी ने उस शख्स के कंधे को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर उस शख्स ने जानवी को हल्का सा ऊपर उठाया और वही एक टेबल पर बैठा दिया और खुद उसे डीपली किस करने लगा। जानवी भी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी वह शख्स के बराबर नहीं पहुंच पा रही थी। उस शख्स की रफ्तार बेहद तेज थी, जो ये बताने के लिए काफी था कि वह कितना तड़प रहा है। 15 मिनट बाद जाकर वह शख्स जानवी से अलग हुआ। जानवी ने अभी भी उसको कंधों से कसकर पकड़ रखा था और गहरी सांस ले रही थी। तभी वह शख्स जानवी के कान के करीब होकर बोला, आई वॉन्ट टू मैरी यू जानू। जानवी ने जैसे ये सुना तो वह हैरानी से उस शख्स को देखने लगी और बोली, तुम जानते हो ना, अगर राघव को पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर उस शख्स ने जानवी को घूरा और फिर जानवी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, आई डोंट केयर जानू, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, और कितना इंतजार करना होगा हमें। ये सुनकर जानवी ने अपने पलके झुका ली और बोली, पर मुझे डर लगता है ध्रुव, अगर भाई को पता चला कि मैं उनकी ही वाइफ के भाई के साथ हूँ तो मुझे नहीं पता वह कैसे रिएक्ट करेंगे, और कहीं गुस्से में उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। जी हाँ, यह है ध्रुव गर्ग, रविकांत गर्ग के बड़े भाई गौतम गर्ग के बेटे। चैप्टर 1 में इनके बारे में बताया है मैंने। ध्रुव की बात सुनकर जानवी चुप कर गई तो ध्रुव जानवी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मुझे उससे डर नहीं लगता है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो। ये सुनकर जानवी ने नजर उठाकर ध्रुव की आंखों में देखा तो ध्रुव की आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर जानवी धीमे से बोली, ठीक है, मैं सिया से बात करूंगी और फिर कटपटा सिया भाई को मना ले। ये सुनकर ध्रुव ने जानवी की आंखों में देखा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम ये ट्राई कर लो जानू, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर जाने बिल्कुल नहीं दूंगा, ओके। ये सुनकर जानवी ने अपनी पलकें झपका दी तो ध्रुव ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और फिर उसके बालों को सही करते हुए बोला, वैसे आज की किस कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, कोई मेरे साथ कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर जानवी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली तो ध्रुव ने जानवी चेहरे के नीचे अपनी उंगली रखी है और उसके चेहरे को ऊपर उठकर एकदम जुनून से बोला, इट्स ओके जानू, क्योंकि मुझे ऐसी चीजों में कंपटीशन करने में मजा आता है। हम फ्यूचर में बहुत कंपटीशन करेंगे एक साथ, पर मुझे नहीं लगता कि कभी तुम मुझे इन चीजों में जीत पाओगी। Because I am more passionate about you and after marriage, I will prove that. उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ध्रुव जानवी की आंखों में देखने लगा तो वही ध्रुव की बात सुनकर जानवी सिहर गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। फिर जानवी ने अपने दिल पर हाथ रखा और ध्रुव को गुस्से से देखकर बोली, तुम ना बहुत बड़े बड़े बेशर्म। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर बोला, वो तो मैं हूँ जानू, और मैंने तो पहले दिन ही तुमसे कह दिया था। ये सुनकर जानवी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे लगा नहीं था कितने शरीफ चेहरे के पीछे इतना बेशर्म आदमी छुपा हुआ है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर बोला, आई कैन डू एनीथिंग मिस जानवी, सॉरी माई वाउल बी वाइफी। फिर इतना कहकर ध्रुव जानवी से दूर हो गया तो जानवी भी टेबल से खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगा लिया। पर तभी कमरे का दरवाजा खुला तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। तभी दरवाजा खोलकर एक शख्स अंदर आया। उसे शख्स को देखकर ध्रुव और जानवी दोनों की आंखों में एक डर आ गया। एपिसोड 213, अ लॉन्ग डीप किस। अब आगे
वहीं दूसरी तरफ बाहर घर में आरव जानवी को ढूंढे जा रहा था। फिर आरव खुद से ही बोला, पता नहीं कहाँ चली गई है मैडम, शायद कहीं और घूम रहे होंगे। इतना कहकर आरव अपने में ही बिजी हो गया। इसी तरह शाम का वक्त हो गया। सिया ने आज राघव को वही रोक लिया था, क्योंकि उसका मन था वहां रहने का। तो राघव सिया की बात मानकर वही रुक गया था। सभी हाल में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी सिया बोली, मम्मी मैं न कल सभी से बात कर लूंगी। ये सुनकर निधि जी बोली, तुम चिंता मत करो सिया, हम सब अच्छे से करेंगे। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी किसी ने पीछे से आकर सिया की आंखों पर हाथ रख दिया। यह महसूस कर सिया हैरान रह गई। फिर सिया कुछ सोचते हुए बोली, कौन हो सकता है? हाँ आभा मम्मी। इतना कहकर सिया ने अपने आंखों पर से हाथ हटाए और पीछे मुड़कर देखा तो वहां रवि जी, आभा और पायल खड़ी हुई थी। ये देखकर सिया की आंखें खुशी से बड़ी हो गई। सिया जैसे ही उछलकर उठने को हुई, उससे पहले ही आभाजी बोली, सिया खबरदार, अभी तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर सिया आराम से उठी और सभी के गले लगी और बोली, आप सब कैसे हैं? ये सुनकर आभाजी सिया के सिर को सहलाते हुए बोली, हम सब अच्छे हैं, आप कैसी है? फिर सिया रवि जी, पायल, ध्रुव और आदर्श से भी मिली। फिर सिया सभी को देखकर बोली, वाह इतना अच्छा सरप्राइज। वैसे मम्मी चंचल बड़ी मम्मी नहीं आई, बड़े पापा। ये सुनकर रवि जी बोले, क्यों बेटा, आपको हम अच्छे नहीं लगे? ये सुनकर सिया बोली, ऐसी बात नहीं है बाबा। फिर रवि जी राजीव और देवराज जी से मिले। तीनों दोस्त आपस में मिलकर बेहद खुश थे। फिर सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। रात का समय। इस समय सिया खिड़की के पास खड़ी हुई थी। उसने ढीला सा कुर्ता और ट्राउजर पहना हुआ था। सिया एकटक चांद को देख रही थी। तभी राघव ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा और बोला, स्वीट हार्ट क्या सोच रही हो? ये सुनकर सिया राघव की तरफ मुड़ी और बोली, राघव मैं आपको कुछ बताऊंगी, पर आप गुस्सा नहीं करोगे। और हाँ, आप जो बोलोगे वह मैं करूंगी, पर मेरी एक बात आपको माननी होगी। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव सिया को आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, बात बोलो स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, पहले प्रॉमिस करे आप मेरी बात मानेगे। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, स्वीट हार्ट पहेलियां मत बुझाओ, जो बात है वह बोलो। ये सुनकर सिया ने राघव का हाथ पकड़ा, फिर उसे लेकर सोफे के पास आई। फिर सिया ने राघव को सोफे पर बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। ये देखकर राघव की दोनों आईब्रो से सिकुड़ गई। फिर राघव ने सिया को अच्छे से पकड़ लिया ताकि वह गिर ही ना जाए। फिर सिया ने आगे बढ़कर राघव को देखा और इंटेसी आवाज में बोली, राघव अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको एक लॉन्ग डीप किस दूंगी। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा के बोला, स्वीट हार्ट इफ आई वॉन्ट एनीथिंग तो मैं उसे ले लेता हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो सिया का मुंह ही बन गया। फिर सिया ने गहरी सांस ली और राघव को देखकर बोली, राघव अगर जानवी दी को किसी से प्यार हो जाए तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और फिर सर्द भाव से बोला, स्वीट हार्ट जानवी मेरी बहन है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी जिंदगी में रोक टोक लगाऊं। जिस तरह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वह भी कुछ भी कर सकते हैं, पर हाँ उसके जीवन साथी को परखना तो होगा ना। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, और अगर वह लड़का आपकी जान पहचान में ही हो? ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, यू नो स्वीट हार्ट तुम बहुत इनोसेंट हो, पर मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे आसपास क्या होता है यह मुझे अच्छे से पता होता है। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव को कंफ्यूज होकर देखा। तो राघव अपनी खतरनाक आवाज में बोला, ध्रुव। सिया ने जैसी ही यह सुना तो वह हैरान होकर राघव को देखने लगी। तो राघव सिया को देखकर बोला, स्वीट हार्ट ध्रुव एक अच्छा लड़का है, वह मेरी बहन के लिए भी अच्छा है और उसका टेस्ट मैंने पहले ही ले लिया था, तो यू डोंट वरी, मैं उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आऊंगा। राघव की टेस्ट की बात सुनकर सिया के हाव भाव सख्त हो गए।
फिर सिया राघव को घूरने लगी और बोली, कैसा टेस्ट लिया था आपने मेरे भाई का? सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुराकर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अटैक करवाया था। मैं देखना चाहता था कि अगर जान पर बने तो वह किसे बचाएगा, मेरी बहन को या फिर खुद को। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और राघव की गोद से खड़ी होकर बोली, इसका मतलब अगर हमारी बेटी हुई तो आप उसके होने वाले हस्बैंड को भी इसी तरह टेस्ट करोगे? ये सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, वह मेरा और तुम्हारा अंश होगी तो सोचो वह कितनी खतरनाक होगी। मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वह खुद ही इतनी काबिल होगी कि सबको जला दे। आखिरकार वह सिया चौहान राघव राठौर का अंश होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर सिया बेड पर लेट गई। तो राघव भी सिया पास लेटकर बोला, आखिर जिसकी माँ ने इतने बड़े माफिया किंग को खुद के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया तो वह भी तो कुछ खास होगी ना। ये सुनकर ना चाहते हुए भी सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर तभी सिया राघव की तरफ मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, बात तो है मुझे में जो मैंने इतने खड़ूस इंसान को हंसना सिखा दिया। ये सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और निधि जी आभाजी दोनों मिलकर उसे प्यार से खाना खिला रही थी। पर सिया अब थक चुकी थी। वो अब और नहीं खाना चाहती थी। पर निधि जी और आभाजी मान ही नहीं रही थी। वही टेबल पर बैठकर देवराज जी और रवि जी सिया को बेचारगी की नजरों से देख रहे थे। राजीव जी और दिव्या जी सुबह ही घर चले गए थे और राघव सुबह ही किसी काम के लिए जा चुका था। तभी सिया गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, बस माँ, बस, और कितना खिलाओगी? मेरा पेट है, कुआं नहीं। माना मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे अपना कुआं ही बना लो। तब से खिलाई जा रही हो, बस अब मैं और नहीं खाऊंगी। इतना कहकर सिया चेयर से उठी और वहां से हाल में आकर बैठ गई। ये देखकर निधि जी और आभाजी मुस्कुरा दी। फिर तभी निधि जी बोली, इसे अभी हमारी बात समझ नहीं आएगी, जब खुद माँ बनेगी तब पता चलेगा। ये सुनकर आभाजी बोली, बिल्कुल, तब हम देखें कि कैसे अपनी बच्चों को खाना खिलाया करेगी, फिर हम इसके मजे लेंगे। तभी सिया हाल में सी चीखते हुए बोली, मुझे सुन रहा है सब कुछ? ये सुनकर निधि जी और आभाजी दोनों मुस्कुरा दी। तभी सिया को वीडियो कॉल आई। तो सिया ने वीडियो कॉल उठाई तो देखा कि कशिश, शिवानी, माही और वंशिका चारों वीडियो कॉल पर है। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, तुम सबको पता है, अब हम तुम्हारी शादी यहाँ से करेंगे। ये सुनकर कशिश बोली, पर सिया, ऐसे ही तुम्हारी मम्मी पापा को चिंता होगी और फालतू का काम पड़ेगा, हम यहाँ से कर लेते हैं ना। ये सुनकर सिया बोली, अरे यार, इतनी दूर से बारात यहाँ से जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए हम यहाँ से कर लेते हैं, मजा भी आएगा, चारों लड़कियों की शादी और रस्में सब एक साथ होगी। ये सुनकर माही बोली, पर मेरे मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं है, वह तो मुझे जान से ही मार देंगी। अगर उन्हें पता लगा कि मैं शादी कर रही, वह भी अपनी पसंद के लड़के से, वो तो पक्का ही मेरा भर्ता बना देगी। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, डोंट ती वरी बेबी, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। मैंने आज सभी लड़कों को यहाँ बुलाया है, उनसे बात करके मैं उन बेवकूफों को अच्छे से समझा दूंगी, ओके, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दी। फिर सभी आपस में बातें करने लगी। इसी तरह शाम का समय हो गया। इस वक्त सिया गार्डन में थी। वह फोन पर किसी से बातें कर रही थी। सिया सीरियस होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं चाहूँ तो उनसे सीधा पूछ सकती हूँ, पर मुझे नहीं पूछना है। तुम कुछ भी करके सब कुछ पता करो प्लीज, और किसी को भी इस बारे में पता ना लगे, स्पेशली राघव को भी, वरना वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर सिया ने कॉल कट कर दी और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके चेहरे पर चिंता थी। फिर तभी किसी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा। यह महसूस कर सिया ने खुद को नॉर्मल किया। फिर सिया पीछे की तरफ पलटी तो पाया वहां निधि जी थी। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, अरे मम्मी, आप यहाँ?
ये सुनकर निधि जी ने सिया को देखा, फिर बोली, कुछ चिंता की बात है बेटा? ये सुनकर सिया शांति से मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल नहीं। आपकी सिया को कुछ चिंता दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अंदर चलते हैं, वैसे भी सभी आ रहे होंगे। ये सुनकर निधि जी मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, आभाजी ने सब तैयारी कर दी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर निधि जी सिया से बातें करते हुए अंदर आने लगी। थोड़ी देर बाद ऋषि, अयान, वैभव और ईशान हाल में बैठे हुए थे और सिया भी वहीं बैठे हुई थी और उनसे मुस्कुराकर बातें कर रही थी। तभी सिया बोली, देखो भाई, ऋषि का तो फिक्स है। उसके बारे कशिश के पेरेंट्स को पता है, पर वंशिका, माही और शिवानी, उन सब के पेरेंट्स को अभी मनाना होगा, तभी हम तुम तीनों की शादी कर पाएंगे। ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, कोई नहीं, मैं बात कर लूंगा। ये सुनकर सिया ने वैभव को देखा और बोली, वैभव, अगर तुम चाहो तो मेरे मम्मी पापा बात करने जा सकते हैं। ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, सिया, मैंने माही से बात की थी, तो जितना मुझे उसने अपनी मम्मी के बारे में बताया ना, उसे हिसाब से वह मना नहीं करेगी मुझे। बाकी मैं ऋषि को ले जाऊंगा अपना बड़ा भाई बनाकर। ये सुनकर ऋषि ने वैभव को घूर कर देगा। तभी वैभव बोला, वैसे तो वहां कशिश से भी मिल सकता हूँ। ये सुनकर ऋषि झट से मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूंगा, इसका बड़ा भाई बनकर। ये सुनकर सिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर सिया ने आर्यन को देखा और बोली, और भैया आप क्या करोगे? ये सुनकर आर्यन मुस्कुराकर बोला, मेरी मम्मी जाएंगी मेरे साथ। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तो तुम सब अपनी अपनी वाली से बात कर लो और उनके पेरेंट्स के घर जाकर उनको बना लो, तभी हम आगे कुछ करेंगे। और हाँ, एक बार सुन लो। उद्धरण चिन्ह। वही सिया की अगली बात सुनकर सभी के मुंह खुले खुले के रह गए। एपिसोड 214, राघव इन डेविल मोड। ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, सिया, मैंने माही से बात की थी, तो जितना मुझे उसने अपनी मम्मी के बारे में बताया ना, उसे हिसाब से वह मना नहीं करेगी मुझे। बाकी मैं ऋषि को ले जाऊंगा अपना बड़ा भाई बनाकर। ये सुनकर ऋषि ने वैभव को घूर कर देगा। तभी वैभव बोला, वैसे तो वहां कशिश से भी मिल सकता हूँ। ये सुनकर ऋषि झट से मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूंगा, इसका बड़ा भाई बनकर। ये सुनकर सिया ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर सिया ने आर्यन को देखा और बोली, और भैया आप क्या करोगे? ये सुनकर आर्यन मुस्कुराकर बोला, मेरी मम्मी जाएंगी मेरे साथ। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तो तुम सब अपनी अपनी वाली से बात कर लो और उनके पेरेंट्स के घर जाकर उनको बना लो, तभी हम आगे कुछ करेंगे। और हाँ, एक बार सुन लो। उद्धरण चिन्ह। वही सिया की अगली बात सुनकर सभी के मुंह खुले खुले के रह गए। अब आगे। और अगर आप में से किसी ने भी उनके साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो आप सब की शादी हो ना हो, पर आप लोगों की बैंड में जरूर बजवाऊंगी। तभी सिया अपनी जगह से खड़ी हुई और सबकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके बोली। ये सुनकर सभी हैरानी से सिया को देखने लगी। उस राघव की तरह तो बिल्कुल मत करना, पागल सा हर वक्त जबरदस्ती करता रहता था, ऊपर से शादी भी जबरदस्ती कर ली। तुम सभी बताओ, अगर यही वह बता कर करता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं न, पर उसे कौन समझाए? फिर सिया कुछ सोचते हुए बोली। तभी सिया के कानों में रोकदार आवाज पड़ी, जिसे सुनकर सिया वही जम गई। पीछे से राघव बड़े रोप से चलते हो अंदर आ रहा था। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड थे, जिनके हाथों उन्होंने सामान पकड़ा हुआ था। स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हें शादी के लिए बोलता तो तुम मान जाती? बल्कि तुम तो शादी से बचने के लिए ही खाई से कूद गई थी, तो इसलिए मुझे ऐसी शादी करनी पड़ी थी। तभी राघव स्मर्क करते हुए अंदर आया और सिया को देखकर बोला। ये सुनकर जहां वह चारों मुस्कुराने लगे, वही सिया का मुंह ही उतर गया। स्वीट हार्ट, वह तुम थी जो शादी से भागने के लिए तड़पती रहती थी, तो मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तभी राघव सोफे पर बैठकर बोला, हाँ, तो अब कोई माफिया से भी शादी करना चाहेगा क्या? और खुद की हरकतें देखी थी, इतने डरावने लगते थे तब तो, अगर कोई लड़की देखे तो डर कर ही भाग जाए।
ये सुनकर सिया ने राघव की तरफ मुड़कर देखा और मुंह बनाकर बोली, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया वही सोफे पर बैठ गई। वो सिर्फ तुम थी स्वीटहार्ट, बाकी लड़कियों को अगर मौका मिलता तो मुझे नहीं लगता वो दूर भागती। ये सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला। तभी एक सर्वेंट पानी का गिलास लेकर राघव के पास आया। तो ने राघव पानी पिया और फिर सिया को देखकर बोला, स्वीटहार्ट, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान झट से बोला, हाँ भाई, तूने कुछ किया नहीं है, ये ट्रांसफर ऐसे ही हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयान ने सिया के पेट की तरफ इशारा किया। बेशर्म इंसान, चुप कर जाओ वरना तुम सबका सिर फोड़ दूंगी मैं। ये देखकर सिया ने वहीं पर रखा हुआ पिलो उठाया और अयान के मुंह पर दे मारा और बोली। ये सुनकर अयान सिया को जीप चढ़ाकर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता सिया राठौर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया के होठों पर तिरछी मुस्कुराना आ गई। तुम जानते हो शिवानी को भी तुम पर गुस्सा आएगा, वो भी बहुत खतरनाक वाला। फिर सिया शैतानी हंसी लिए बोली। ये सुनकर अयान ने कंफ्यूज होकर सिया को देखा। तो सिया तिरछा मुस्कुराकर बोली, अगर शिवानी को ये पता लगे कि तुम किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो वह क्या करेगी? गोली मार देगी। वह लड़की तो है भी खतरनाक, ऊपर से राघव की बॉडीगार्ड भी रह चुकी है। रहम तो बिल्कुल नहीं खाने वाली। तभी ईशान बोला। ये सब सुनकर अयान ने सिया को घूर कर देखा और बोला, देखो सिया, ये तुम गलत कर रही हो। तो बड़े प्यार से बोलो कि सिया दीदी, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप नहीं होती तो मैं तो कुंवारा ही मर जाता। आपकी वजह से ही मुझे शिवानी जैसी लड़की मिली है। ये सुनकर सिया बड़े रोब से सोफे पर टिककर बोली। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने अयान को देखा। सिया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी वजह से तो मैं इस दुनिया में आया हूँ। तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरा वजूद है। ये देखकर अयान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर सिया ने अयान को घूर कर देखा। सिया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी वजह से ही मुझे शिवानी जैसी लड़की मिली है, वरना तो मैं कुंवारा ही मर जाता। तो फिर अयान जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, अब मैं कुछ सोच सकती हूँ। इतना कहकर सिया मुस्कुराने लगी। तो सभी सिया के बातों पर हंसने लगे। तभी वहां ध्रुव और आदर्श भी आ गए और वही सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। ये देखकर सिया ने राघव को देखा तो पाया कि राघव ध्रुव को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। ये देखकर सिया ने राघव का हाथ पकड़ लिया। यह महसूस कर राघव ने सिया को एक एक तिरछी मुस्कान दी। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर तभी ध्रुव का फोन रिंग हुआ। तो ध्रुव ने जैसे ही फोन उठाया तो उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर ध्रुव वहां से बिना कुछ बोले ही धन धनाते हुए बाहर चला गया। ये देखकर सिया ने राघव को देखा और गहरी सांस लेकर चुपचाप बैठ गई। फिर सिया ने उन गार्ड्स को देखा जो अभी भी सामान लेकर खड़े हुए थे। ये देखकर सिया चहचहाते हुए बोली, राघव, ये सब क्या है? ये सुनकर गार्ड्स ने वह सारा सामान टेबल पर रख दिया। ये देखकर सिया ने उन पैकेट देखा। फिर सिया ने पैकेट को जैसे खोला तो उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई क्योंकि कि वह सारे टेडी बियर थे। ये देखकर सिया ने राघव को देखा, फिर उसके गाल पर किस करके बोली, यू आर सो स्वीट राघव। वही सिया की हरकत को देखकर चारों के मुंह खुला के खुले ही रह गए। ये देखकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर चारों ने अपना सिर न में हिला दिया। तभी राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचकर एकदम धीमे से बोला, स्वीट हार्ट, ये स्वीट राघव तब तक है जब तक तुम मेरी बात मानोगी। जिस दिन तुमने कोई कारस्तानी की तो उस दिन मुझे डेविल राघव बनने में वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर सिया जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, राघव, मैं थोड़ी कुछ करूंगी। वैसे राघव, ऐसा क्या किया था सिया ने जो तुम्हें इसके साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी? तभी वहां पर निधि जी आते हुए बोली, राघव, तुमने मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी की थी। ऐसा तो मैंने भी निधि के साथ नहीं किया था।
वैसे राघव ऐसा क्या किया था सिया ने जो तुम्हें इसके साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी? राघव, तुमने मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी की थी। ऐसा तो मैंने भी निधि के साथ नहीं किया था। वही देवराज जी भी सीढ़ियों से उतरते हुए बोले। इतना कहते हुए देवराज जी और रवि जी वहां आ चुके थे और वही निधि जी ने देवराज जी की बात सुनकर मुंह बनाया और बोली, हाँ, इन्होंने जबरदस्ती तो नहीं की थी, सिर्फ धमकी दी थी। वह इसलिए रानी क्योंकि आउप मान ही नहीं रही थी। ये सुनकर देवराज जी ने निधि जी को देखा और बोले, पापा, मुझे लग रहा है ये राघव पूरा का पूरा आउप पर ही गया है। आपने मम्मी को धमकी दी थी, तो ये तो मुझे उठा कर ही ले गया था। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली। ये सुनकर निधि जी और देवराज जी हैरानी से राघव और सिया को देखने लगे। वह इसलिए निधि मोम क्योंकि आपकी बेटी एरोप्लेन में भाग रही थी। तभी राघव ने सिया को सर्द नजरों से देखा और बोला, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निधि जी का तो ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूमने वाला है। निधि जी ने देवराज जी को देखा और बोली, ये है आपकी शांत बेटी। उद्धरण चिन्ह। अरे, इन लोगों ने तो मुझे भी कन्यादान करने का मौका नहीं दिया था। इन दोनों ने खुद ही शादी कर ली थी। तभी रवि जी बोले, तो बाबा, इसमें मेरी गलती थोड़ी थी। मुझे इस बेवकूफ इंसान से शादी नहीं करनी थी। आपको पता भी यह कितना डराता था। ये तो अब थोड़ा मोटा ठीक हो रहा है, वरना ये तो हर वक्त ऐसे घूरता था कि जैसे अभी खा लेगा। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। पर जो मर्जी बोलो, इन लोगों की केमिस्ट्री बहुत दिलचस्प थी। सिया ने तो अपनी याददाश्त खोने का नाटक करके राघव को अच्छे से तंग किया था। तभी अयान बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सुनकर निधि जी ने सिया को देखा तो सिया अपनी नजर चुराते हुए बोली, शुक्र है हम वहां नहीं थे। तुम दोनों तो पक्का ही थर्ड वर्ल्ड वॉर ही करवा देते। ये सुनकर निधि जी गहरी सांस लेकर बोली, मम्मा, आपके लिए तो अच्छा था, फिर भी मेरे पापा कितने हैंडसम हैं, कितने स्मार्ट और कितने केयरिंग भी हैं, और मुझे जब राघव मिला तो पता भी है आपको किस मोड में मिला था। एकदम डेविल मोड में। ये सुनकर सिया ने निधि जी को देखा और बोली। ये सुनकर निधि जी ने सिया को देखा पर कुछ बोला नहीं और अपने मन में बोली, देवराज और शरीफ। इतना कहकर निधि जी ने गहरी सांस ली पर कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद अयान, ईशान, ऋषि, वैभव घर जा चले गए थे और बाकी सब डिनर करके अपने रूम में आराम कर रहे थे। राघव और सिया का कमरा। सिया बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी राघव वॉशरूम से बाहर आया। स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो? राघव ने जब सिया को ऐसे सोचते हुए देखा तो वह सिया के पास आकर बोला, वैसे मैं जब ध्यान से सोचूं तो शुरू शुरू में आप कुछ ज्यादा ही सख्त थे मेरे साथ। तब तो बिल्कुल नहीं लगता था कि आप मुझे पसंद भी करते हैं। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, गुस्सा था स्वीट हार्ट तुम पर मैं, क्योंकि तुम शिवम के ज्यादा नजदीक थी, और दूसरी बात, वह सब मैंने इसलिए तुम्हारे साथ किया था ताकि तुम स्ट्रांग हो सको, तुम्हें यकीन हो सके कि हमारा अपना कोई भी नहीं होता है, हमें खुद ही अपनी ढाल बनना पड़ता है। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, उद्धरण चिन्ह। देखा था मैंने किस तरह आप ट्रेन करते थे। आप पता इस तरह बोलते थे, स्वीट हार्ट मुझे किस करो, स्वीट हार्ट ये करो, स्वीट हार्ट वह करो। मन तो मेरा ऐसा करता था ना तब कि आपका मुंह ही तोड़ दूं। ये सुनकर सिया ने राघव को मुंह बनाकर देखा और बोली। सिया की बात सुनकर राघव ने उसे घूर कर देखा और बोला। इतना कहकर सिया बेड पर लेट गई और राघव को देखकर गुस्से से बोली। ये सुनकर सिया ने राघव को घुरा और फिर बोली, और आपने कुछ ज्यादा नहीं किया था। स्वीट हार्ट, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। ये सुनकर राघव ने अपनी आंखें बंद की और दूसरे ही पल राघव ने अपने सर्द नजरों से सिया को देखने लगा, जो ऊपर से नीचे तक कंबल से कवर थी। पर तभी सिया ने हल्का सा कंबल हटकर राघव को देखा, तो अपने सामने का नजर देखकर सिया जोर से चीखी, आ। एपिसोड 215, यू आर नॉट माई लव, यू आर माई ऑब्सेशन। गुस्सा था स्वीट हार्ट तुम पर मैं,
क्योंकि तुम शिवम के ज्यादा नजदीक थी, और दूसरी बात, वह सब मैंने इसलिए तुम्हारे साथ किया था ताकि तुम स्ट्रांग हो सको, तुम्हें यकीन हो सके कि हमारा अपना कोई भी नहीं होता है, हमें खुद ही अपनी ढाल बनना पड़ता है। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, उद्धरण चिन्ह, देखा था मैंने किस तरह आप ट्रेन करते थे। आप पता इस तरह बोलते थे, स्वीट हार्ट मुझे किस करो, स्वीट हार्ट ये करो, स्वीट हार्ट वह करो। मन तो मेरा ऐसा करता था ना तब कि आपका मुंह ही तोड़ दूं। ये सुनकर सिया ने राघव को मुंह बनाकर देखा और बोली, स्वीट हार्ट कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। सिया की बात सुनकर राघव ने उसे घूर कर देखा और बोला। ये सुनकर सिया ने राघव को घुरा और फिर बोली, और आपने कुछ ज्यादा नहीं किया था, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया बेड पर लेट गई और राघव को देखकर गुस्से से बोली, मेरे पास मत आ जाना। ये सुनकर राघव ने अपनी आंखें बंद की और दूसरे ही पल राघव ने अपने सर्द नजरों से सिया को देखने लगा, जो ऊपर से नीचे तक कंबल से कवर थी। पर तभी सिया ने हल्का सा कंबल हटकर राघव को देखा, तो अपने सामने का नजर देखकर सिया जोर से चीखी, आ। अब आगे सिया ने सामने देखा तो वो डर गई, क्योंकि सामने राघव बेहद गुस्से में था। राघव की आंखें इस वक्त लाल थी और वो गुस्से से गहरी सांस ले रहा था। सिया ने जैसे ये देखा तो बुरी तरह डर गई। ये देखकर सिया ने फटाफट अपने ऊपर कंबल ले लिया। फिर तभी राघव ने सिया के ऊपर से कंबल को खींच दिया। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर सिया ने राघव को देखा, जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा था। ये देखकर सिया ने अपने गले को तर किया और खुद से बोली, हे भगवान, ये तो पहले जैसा हो गया। फिर तभी राघव सिया की आंखों में देखते हुए उसके करीब बढ़ता हुआ बोला, तुम मुझे दूर रखोगी स्वीट हार्ट, अपने करीब होने से तुम मुझे रोकोगी। राघव को इस तरह बोलते देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया ने डरते हुए राघव को देखा, फिर बोली, राघव क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ प्लीज, इस तरह डराओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, यह मजाक नहीं था, मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद। इतना कहकर राघव ने सिया के गले पर कस के बाइट कर लिया। यह महसूस कर सिया की दर्द से चीख ही निकल गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर राघव अपने होश में आया। फिर राघव ने सिया को देखा, जो रोते हुए उसे देख रही थी। ये देखकर राघव ने अपनी आंखें कस के बंद की और खुद को शांत करवाने लगा। फिर 2 मिनट बाद जाकर राघव शांत हुआ। फिर राघव सिया के पास आया और उसके गले को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, पर पता नहीं जब भी तुम मुझसे दूर जाने का बात करती हो तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। प्लीज आगे से ऐसा मत बोलना। राघव की बात सुनकर सिया चुप हो गई और अपने मन में बोली, ये राघव इतना पागल क्यों है? यह मोहब्बत नहीं है, ये तो पागलपन है। तभी राघव सिया की आंखों में देखकर एकदम सनक भरे लहजे में बोला, यू आर नॉट माई लव स्वीट हार्ट, यू आर नॉट माई लव, यू आर माई ऑब्सेशन। राघव की ऐसी बात सुनकर सिया पूरी तरह डर गई। सिया ने डरते हुए राघव की आंखों में देखा तो उसे राघव की आंखों में खुद के लिए जुनून दिखा। ये देखकर सिया ने राघव को कस के गले लगा लिया। राघव ने भी सिया को अपने बाहों में भर लिया। तभी सिया धीमे से बोली, आप पागल है राघव, भला मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप मेरी मोहब्बत है, अब आपके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। ये सुनकर राघव के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर राघव ने स्मर्क करते हुए सिया को खुद में भिंच लिया और अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट, इस बच्चे के आने के बाद हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ सिर्फ मैं और तुम होगी और कोई भी नहीं। इतना कहकर राघव देविल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर राघव सिया से अलग हुआ और उसे देखने लगा। फिर राघव ने सिया के आंसुओं को साफ किया और बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सुनकर सिया ने अपनी नजरें उठाकर राघव को देखा और बोली, राघव, तुम इतने डरावने क्यों हो जाते हो? कल को अगर मेरे बच्चे, अगर हम दोनों के बीच आए तो? स्वीट हार्ट, हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता। तुम नहीं जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो।
मुझे तुम्हारा शरीर नहीं तुम चाहिए, वो भी पूरी की पूरी। तुम्हारी रूह में भी सिर्फ मेरा नाम है। अभी मैं इसलिए शांत हूँ क्योंकि तुम्हारा खुश जरूरी है। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा और एक खतरनाक हंसी लेकर बोला, वरना जिस तरह तुम सबके साथ मिलकर मुझे भूल जाती हो ना, मन तो करता है कि तभी सभी को यहाँ से भगा दो। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। ये जो भी मैं करता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ, तो इतनी बात याद रखना। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर सिया ने डरते हुए राघव के गाल पर हाथ रखा। ये देखकर राघव ने सिया के उस हाथ को देखा जो अभी भी उसके गाल पर कांप रहा था। ये देखकर राघव ने सिया के उस हाथ को पकड़ लिया और एकदम नर्म से लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, मैं किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर तब तक जब तक कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। एक बार सबकी शादी हो जाए उसके बाद वह अपनी जिंदगी में और हम अपनी जिंदगी में। मुझे नहीं पसंद कि जब मैं तुम्हारे करीब हूँ तो कोई हमारे पास बैठे। ये सुनकर सिया ने डरकर राघव की आंखों में देखा और बोली, और माँ पापा। ये सुनकर राघव ने सिया के गले में अपना चेहरा छुपाया और वहां पर हल्की हल्की किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, जैसे वह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी है, पर तब तक जब तक वह हम दोनों का अलग नहीं करते। सिया तो राघव की बात सुनकर बुरी तरह डर गई थी। अब तो उसका पूरा शरीर ही डर से कांप गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, राघव इस तरह भी कुछ सोच सकता है। सिया अब उसी तरह लेटी हुई थी और राघव उसके गले में चेहरा छुपाकर आधा उसके ऊपर झुका हुआ था। सिया अपने हाथ से राघव के बालों को सहला रही थी। फिर सिया ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोली, इतना जुनून क्यों? फिर सिया राघव के बालों में हाथ फेरते हुए वैसे ही सो गई। यह महसूस कर राघव, जो कि सोने का नाटक कर रहा था, उसने अपना चेहरा सिया की गर्दन से दूर किया और सिया के चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। ये देखकर राघव ने सिया के माथे पर एकदम जुनून से किस किया और बोला, सिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर राघव एकटक सिया को देखने लगा, वही सिया जो खुद सोने का नाटक कर रही थी। उसने राघव की बात सुनकर अपने कमीज को कस के पकड़ लिया। तभी राघव ने तिरछा मुस्कुरा सिया को देखा। फिर राघव ने सिया के उस हाथ से कमीज को छुड़ाया और अपनी उंगलियों को सिया की उंगलियों से उलझा दिया। यह महसूस कर सिया ने झटके से अपनी आंखें खोली। ये देखकर राघव सिया को देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम नहीं जानती हो मैं तुम्हें कितना जानता हूँ। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ दूर से देखकर ही तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा लगा देता था और अब तो तुम मेरे जिस्म से भी जुड़ चुकी हो। तो सोचो तुम्हारे बारे में मैं कितना जानता होगा। ये सुनकर सिया ने अपनी नजरें नीचे की और धीमे से बोली, राघव प्लीज, मुझे घुटन हो रही है। ये सुनकर राघव ने सिया के चेहरे को देखा तो पाया कि सिया का चेहरा मुरझा रहा है। फिर राघव बेड से उठा और फिर सी रिमोट से एसी ऑन कर दिया और खुद अपनी शर्ट उतार कर दिया के बगल में लेट गया। ये देखकर सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी और फिर चिढ़कर बोली, मुझे सफोकेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आप मेरे करीब होकर लेट रहे हैं, थोड़ा दूर होकर लेटे। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, लगता है लेसन कम पड़ गए हैं या और किसी तरीके से समझाऊं। ये सुनकर सिया ने अपनी नजरें नीचे की और बोली, प्लीज राघव, उद्धरण चिन्ह। पर तभी अचानक से सिया को ठंड लगने लगी। ये देखकर सिया ने हैरानी से राघव को देखा तो राघव तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम खुद मेरी बाहों में आओगी। इतना कहकर राघव देविल तरीके से मुस्कुरा दिया। तो वहीं सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, राघव बंद कीजिए सी को। पर राघव ने कुछ भी नहीं किया बल्कि आराम से लेट गया। ये देखकर सिया को ना चाहते हुए भी राघव के करीब होना पड़ा। ये देखकर राघव ने कंबल से खुद को और सिया कवर कर लिया और फिर तिरछा मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, मुझसे दूर जाने की किसी भी वजह को ही मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली पर कुछ बोली नहीं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह
राघव सुबह ही सिया को एक्सरसाइज करवा के अपने ऑफिस के लिए जा चुका था। सिया गार्डन में बैठी हुई थी। इस वक्त उसके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि राघव ने जिस तरह उसके साथ कल रात बर्ताव किया था, उससे सिया पूरी तरह डर चुकी थी। उसके हाथ न चाहते हुए भी अपने पेट पर चले गए। तभी निधि जी और आभा जी सिया के पास आई और उसे इस तरह चिंता में डूबा देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों वहां जाकर बैठ गई। तभी निधि जी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा तो सिया चौंक गई। ये देखकर निधि जी बोली, रिलैक्स सिया, यह मैं हूँ। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, सॉरी मम्मी। ये सुनकर निधि जी ने आभा जी को देखा तो आभा जी बोली, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इतना कहकर आभा जी वहां चली गई। वही सिया ने फिर अपना सर निधि जी की गोद में रख दिया और बोली, मम्मी बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर निधि जी सिया के सर को सहलाने लगी और बोली, क्यों सिया, तुम्हें क्यों डर लग रहा है बच्चे। तभी देवराज जी भी वहां आ गए और बोली, हमारी राजकुमारी को कौन डरा सकता है। ये सुनकर सिया उठकर बैठ गई और बोली, पापा, राघव मेरे लिए इतना सनकी क्यों है। अगर मैं उससे मजाक भी करती हूँ कि मैं उससे दूर जाऊंगी तो वह पागल हो जाता है। ये सुनकर निधि जी और देवराज जी ने गहरी सांस ली। तभी दिव्या जी वहां आते हुए बोली, क्योंकि उसने सिया तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। वो डेविल राघव सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और किसी के लिए नहीं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।